दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रतन पावर स्टॉक के बारे में। हालांकि इस स्टॉक की जो प्राइस है रिटेल इन्वेस्टर का सबसे पसंदीदा प्राइस का ये रेंज है 10 रुपए से लेकर 20 रुपए के आसपास। लोगों को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अगर 10 गुना भी हो जाए तो मेरे पैसे 10 गुना हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक हालांकि 10 गुना होते भी है, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा फैक्टर्स जरूरी होते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में और किस सेक्टर में ये काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या यहाँ से ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है और इसके लिए कौन से फैक्टर इसके अंदर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कौन से सेक्टर के अंदर ये स्टॉक काम करता है। हालांकि ये जो सेक्टर जिसके अंदर रतन पावर काम करता है ये पावर जनरेशन सेक्टर, जिसके बारे में रिसेंटली कुछ सालों से काफी ज्यादा चर्चा चालू है। बिकॉज जिस तरीके से रिलायंस पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, जिस तरीके से फोकस के अंदर है और जिस तरीके से मल्टीपैकर रिटर्न पिछले 5-6 सालों में इन सारे स्टॉक्स ने दिए हैं, दुनिया को ये पता चल गया कि पावर जनरेशन एक काफी ज्यादा वाइटल पार्ट ऑफ वर्ल्ड है। और ये कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द डिस्कशन टॉपिक नहीं हो पाएगा। बिकॉज पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जिस तरीके से हाई पावर स्टेशन बन रहे हैं, जिस तरीके से डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, पावर जनरेशन एक काफी वाइटल पार्ट आने वाले दिनों में और आने वाले सालों में रहने वाला है। तो इसलिए पावर के सारे स्टॉक्स हालांकि फोकस में है, लेकिन जो बड़े बड़े चीजें हैं जैसे कि बड़ा मार्केट प्रपोर्शन है वो टाटा पावर, रिलायंस पावर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी लेके रखा है। लेकिन इससे जो छोटे प्लेयर्स के भी इनके लिए भी काफी ज्यादा आगे स्कोप है। बिकॉज एक बबल जो है काफी बड़ा है, एक जो एरिया ऑफ स्कोप है वो काफी बड़ा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो एज कम्पेयर टू रिलायंस पावर, एज कम्पेयर टू टाटा पावर, इसका मार्केट कैप काफी कम है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप या फिर काइंड ऑफ माइक्रो कैप कंपनी है, ऐसे आप बोल सकते हो। 8,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 36 के आसपास इसका पी रेशियो है, ऐसे हम बोल सकते हैं। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी 4.84 है, जो कि थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। वहीं हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, स्पेशली रिवेन्यूज के बारे में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कोई भी कंपनी को अगर आप देखते हो तो आपको एक रफ आइडिया आ जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में किस तरह परफॉर्म कर रही है। वहीं पे अगर मैं 2020 में रेवेन्यूज की बात करूं तो 1900 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज थे। वहीं पे 2024 में 3700 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज है। तो रेवेन्यूज के अंदर आपको स्टेडी इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं प्रॉफिट्स की वहीं पे बात करता हूँ तो हालांकि 2020 में 165 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट थे वहां पे, फिर बाद में कंपनी लॉस मेकिंग हो गई। फिर एक टाइम था 2000 करोड़ का लॉस भी था, और उसके बाद कंपनी रिकवर हो गई। 2024 फाइनेंशियल ईयर में 8,897 करोड़ के आसपास इसने प्रॉफिट कमाए, जो कि काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करते हैं तो स्पेशली 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स दिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं प्रमोटर के पास 44% के आसपास स्टेक है, और वहीं पे रिटेलर के पास सेम प्रोपोर्शन में 44% के आसपास स्टेक है। और यही रीजन है कि रिटेल इन्वेस्टर के काफी ज्यादा फेवरेट स्टॉक है। अगर मैं डीआईएस की बात करता हूँ तो 7%, एफआईएस के पास 6% और म्यूचुअल फंड के पास 0.14% के आसपास स्टेक है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं, कहीं पे हम अगर फाइनेंशियल्स की सिर्फ बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स के अंदर स्टेडीली प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज नहीं हुआ है। कंपनी कहीं पे लॉस मेकिंग हो रही है, कंपनी कहीं पे प्रॉफिट हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्रमोटर का प्लेज है कंपनी का, जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है। तो यही रीजन है कि कंपनी का पावर जनरेशन सेक्टर में काफी ज्यादा दबदबा होने के बावजूद भी, पावर जनरेशन सेक्टर में एक सनराइज सेक्टर होने के बावजूद भी रेटेल इंडिया का स्टॉक 14 रुपए के आसपास ट्रेड करने का ये सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है। तो आने वाले दिनों में डेट अगर ये कम कर पाती है, प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाती है और अपने बिजनेस को अगर स्टेडी लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा बड़ा उछाल आ सकता है। अगर हम इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 17 रुपए के आसपास इसका 52 वीक हाई, वहां से लेकर ये काफी ज्यादा उसके आसपास ही अभी मंडरा रहा है। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न्स की बात करते हैं तो कंपनी का स्टॉक एक टाइम पे काफी ज्यादा उच्च लेवल के ऊपर ट्रेड करता था कुछ सालों पहले, वहां से लेकर ये काफी ज्यादा नीचे है। लेकिन फिर भी जब जब डेट ज्यादा होता है तो कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा कम रहते हैं। और ये रीजन है कि कोई भी स्टॉक 10-20 रुपए में ऐसे इजीली नहीं मिलता है। इसका रीजन इसके फाइनेंशियल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी होती है, और ये कमजोरी अगर ये निकाल देते हैं अपने बिजनेस से तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर मल्टीबैग रिटर्न्स बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं इसके अंदर क्या इसका डेट कम होता है। अगर डेट कम हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट थोड़े थोड़े स्टडीली बढ़ रहे हैं, हालांकि प्रॉफिट अगर 4-5 गुना भी नहीं बढ़ रही लेकिन स्टेडीली है, लेकिन
इवेंचुअली डेट अगर कम हो रहा है तो कंपनी के स्टॉक को री रेटिंग होने से कोई नहीं बचा सकता और कंपनी का स्टॉक प्राइस आगे जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना और आपका रतन इंडिया पावर के बारे में क्या ख्याल है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।